मैं हमारे साथ बैठी हुई हैं बहुत ही उम्दा खातून, बेइंतहा से बहुत उम्दा सिंगर। आपका दिल कभी कभी होस्टिंग पे भी करता था, याद है आपको? की है मैंने होस्टिंग। हाँ, तो पीटीवी फिर में क्या की है हुआ? आपने? पीटीवी मुल्तान से मेरा स्टार्ट था, तो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है छोटा चैनल है, तो वहाँ पर सराइकी में ही करना पड़ता है आपको। सही सराइकी बात। आती है मुझे बहुत अच्छी। मैंने करंट अफेयर्स के शोज़ भी वहाँ पे किए हैं, मैंने संगीत के शोज़ भी किए हैं होस्ट। लेकिन उसमें ये होता था, मैं चाहती थी कुछ उर्दू में हो जाए, कुछ पंजाबी में हो जाए, लेकिन वहाँ पे आप सराइकी के अलावा नहीं कर अब आप सकते। लाहौर आ गई हैं, यहाँ पे उर्दू में बहुत कुछ होता है, पंजाबी में बहुत कुछ होता है, इसके लिए कोई ट्राई किया आपने? खबर हार कुछ की है सोचा ना आपने किसी मैंने ने? मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੜਕ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ है मेरी गलती, होर की लो जी प्लीज समझो ना ਤੁਸੀਂ प्लीज प्लीज। आ ही रहे हैं उधर आप आज। ये बताइए खबर हार में क्या हुआ? खबर हार में क्या, आप सब जब सबका गिला ये होता है, ये है कि जितने भी आर्टिस्ट आफ्ताब साहब के साथ रहे हैं, वो उनको छोड़कर जाने के बाद टीवी पर उनके खिलाफ बोले या अपने गिले जो भी हैं उन्होंने किए। लेकिन मैं वाहिद ही होंगी, मुझे जिन दिनों में उन्होंने बुलाया उन दिनों में मेरी पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा मुझे पज़िराई मिल रही थी, स्टेज पे साथ साथ होती थी, तो मुझे उनके शोज़ में बुला लिया गया। तो 1 महीना 1.5 महीना मुझे जस्ट उन्होंने ना फ्लाइंग पे बिठाए रखा। बात कोई अच्छी कर जाते थे तो कट कर दें, जो जुमला मैं दूंगा वही बोलेंगी आप। और गाने के लिए मुझे बुलाया गया है, मेरा काम है संगीत, तो आप मुझसे सिंगिंग करवाएं। उसने ही हम देखेंगे 1 महीने बाद वो कोई आर्टिस्ट कह देता सुमन का फलां गाना बहुत प्यारा है, तुमसे किसी ने पूछा है? मेरे साथ उन्होंने कभी इस तरह लूज टॉक नहीं की, बट उन्होंने मुझे बोलने दिया ही नहीं। तो ऑन स्टेज मैं खड़ी, मैंने देखा कि मुझे कॉल्स आ रही हैं, तो शोज़ ज़ाहिर है हमारे आर्टिस्ट जितने भी हैं, आपके मैनेजर्स होंगे बाहर बैठ के आपको बताएंगे कि कॉल आई है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तो 16-16 घंटे, 2 घंटे की नशियात को 16-16 घंटे बेसमेंट में रिकॉर्डिंग चल रही है और आप बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। इसी दौरान मेरा भांजा फौत हो गया और मुझे फ़ोन नहीं सुनने दिया गया। 10 घंटे बाद मुझे पता चला है, जब वो हम लोग कैद से ऊपर आए हैं तो पता चला कि वो मुझे मैसेज आया हुआ। सही कहती है, मैंने वहीं स्टेज पर मैंने कहा आप होंगे बहुत बड़े एंकर होंगे, लेकिन आप में बहुत अकड़ है, आप बहुत प्राउडी हैं, आप किसी को ग्लो करता हुआ नहीं देख सकते। देखिए उनका एक अपना स्टाइल है, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, मैं उनको बहुत थोड़ा सा जानता हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय ये कि उनके साथ काम करने से पहले ही हर एक को ये पता होता है कि उनकी डिमांड्स ये हैं, वो हर चीज़ को बहुत कंट्रोल करते हैं। हाँ। और एक कंट्रोल फ्रीक के साथ जब आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। शायद आप उस तरह ज़हनी नहीं तौर थी। पर तैयार नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑलरेडी मसरूफ बहुत थी, आप बिजी थी आप अपने पहली काम में। फनकारा नहीं जो उनके पास गई, आप मेरे ख्याल में कोई 50वीं फनकारा थी जो इससे भी उनके पास ज़्यादा कहा गई। जा सकता और मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, जिन लोगों को उन्होंने बनाया उन्हें तकरीबन पिछले 2.5-3 साल में एक ही इंटरव्यू दिया है, मैंने आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा। भाई तू एनी देर उठे रहा क्यों पहले? आफ्ताब के अलावा बात ही नहीं वो करते, वो नहीं, बात ये है कि क्योंकि हमारे उनकी भी कुछ पहचान वही थी ना। पहचान वही है, लेकिन एक ही आदमी को क्यों छोड़ा, कब दोबारा ज्वाइन करेंगे, इस मौजू पर इतनी देर बात करने से पहले सब लोगों को चाहिए कि अपने भी गिरेबान में झांकें। जब उनके साथ इतनी देर थी, जब नोटों की बारिश हो रही थी, तब आप क्यों चिपके रहे? हजूर वाला बात सिर्फ ये है, उनको अल्लाह ने एक बड़ा कमाल दिया था। ही एक्चुअली स्टार्टेड अ न्यू फॉर्मेट। एग्जैक्टली। मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, बल्कि उन लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूं जो उनके साथ काम करते थे, मगर मेरे ख्याल में उनको छोड़ने के बाद बहुत से हमारे जो कॉमेडियंस हैं उनको भी अभी तक अपने लिए कोई जगह मिली नहीं। मैं उनकी आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि उन लोगों को उन्होंने बनाया, मुझे नहीं बनाया। इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में उनके मुंह पर कहकर आ गई कि आप मुझे, मेरा एक नाम है, इस वक्त मैं काम कर रही हूँ मार्केट में, बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरी पहचान आप नहीं है, मेरी पहचान कुछ और है। आपने सही किया कि अगर आपको नहीं तो सूट मैं कर रहा अभी चाह रही तो हूँ, बिल्कुल तो इससे आगे मैं नहीं चलूंगी। एक ताल्लुक जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा उसको खत्म करना बहुत बेहतर और है। उसके बाद क्योंकि मेरी अपनी एक पहचान है, तो अपनी मैं वर्क कर रही हूँ, गाने भी कर रही हूँ, मैं एक थोड़ी सी फिल्म बात कर अर्ज रही हूँ। करूँ, मैं चूंकि एक डॉक्टर हूँ तो आई कांट हेल्प नोटिस अ पर्टिकुलर थिंग इन योर केस। आपने अपनी जो दाईं रिस्ट है उसके ऊपर एक रुमाल बांधा हुआ है, ये किसी बीमारी की वजह से या किसी चोट की वजह से या किसी और वजह से बांधा हुआ है? बिल्कुल एग्जैक्टली सही पहचाना। मुझे बैकबोन का थोड़ा इशू होता है ना, तो इसमें शटिका जाता है, तो उसको शटिका नहीं जाता, इसका नाम पहले याद कीजिए।
शियाटिक नर्व सिर्फ टांग में जाती है। हाँ। ये जो आपको इशू है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। ओके। और जो दर्द आपको नीचे जा रही है उसको सर्वाइकोब्रेकियल्जिया तो कहा इस पे जाता है। हवा लगती है तो मुझे पेन होती है, हवा सो लगती है तो मैंने दर्द होती है, और रात को कई दफ़ा जब सब सो जाते हैं तो आपके हाथ की उंगलियां सुनाना शुरू करती हैं, नम हो जाती हैं। नम हो जाती हैं। फिर आप उठ के ये करती हैं ताकि थोड़ी सी गर्दिश दोबारा हो। जी, बिल्कुल। इसके साथ साथ जो आपको चीज़ होती है मैं वो भी बताता हूँ कि आपको लगता है कि बाजू में यहाँ भी दर्द है और फिर यहाँ भी खली पड़ती है। इसके अलावा रात को तकिया लेते वक्त मुश्किल पेश आती है कि एक लूँ ना लूँ या क्या करूँ। सलाम फेरते हुए भी आपको दूसरी तरफ जब सलाम फेरती हैं तो बड़ी सख्त खिंच पड़ती है और इतनी खुश मिजाज हैं आप, लेकिन जब से ये तकलीफ शुरू हुई है एक ख़ास किस्म की इरिटेबिलिटी तबीयत में है। ऊंची आवाज़ बुरी लगती है बहुत। और लगता है पढ़ते वक्त जैसे मुझे ऐनक की ज़रूरत तो नहीं, मगर ये क्यों नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे, जैसे आँख किसी ने पीछे खींच ली है। खुदा की कसम, फैज़ान रमज़ान का फैज़ान ये है कि लोग आएँ सिर्फ रुमाल बांध के और उनके जिस्म का, उनके वर्टिब्रा का, उनकी नसों का पूरा हाल बता के उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। मगर सिर्फ एक शर्त है, इलाज असी भी नहीं दसते, एडे भी बेवकूफ़ नहीं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। क्लिनिक आना पड़ेगा। हाँ जाहिर है, और फीस देनी पड़ेगी। असी सर हम सर के बल तशख़ीस चलते हुए मुफ्त आएंगे। मुफ्त कर रहे हैं, इलाज मुफ्त नहीं करते, क्योंकि उस इलाज की कदर ही नहीं होती जो कि मुफ्त किया जाए। Exactly right. मगर अगर आप आके मुझे एक गाना सुनाएंगी तो यही आपकी फीस होगी। तो आडा की ख्याल है मैंने सिर्फ नकद फीस चाहिए। सर इन्होंने पाक फौज के लिए गाने गाए और कंट्रीब्यूशन भी दी है, माय हीरो पाकिस्तान। मैं चाहूँगी कि आप उसको भी ज़रा करें, और आपने जो पीटीआई इमरान खान के लिए कंट्रीब्यूशन दी है उस हवाले से भी अगर आपने जो गाए वो ज़रा बताएं और सुनाएं। वो भी जब मैंने ला इल्मी ला उबाली एज में माय हीरो पाकिस्तानी गाया कि बचपन से बहुत सारे ख्वाब थे आर्मी को देखकर, तो मैंने अपने करियर का स्टार्ट ही जो है उसी कलाम से किया था, माय हीरो पाकिस्तानी से। और फिर जब बड़े होते गए और समझ आती गई, देखते गए, तो अपने एक लीडर को सपोर्ट की जिसके काफ़ी अताब में हैं और रहे, वो एक अपनी अलहदा है, लेकिन जिसे फ्रीडम कहते हैं वो तो है ना हमें, वो अपने दिल की आवाज़ तो है। खान साहब के साथ खड़े थे, उम्मीद करते हैं अच्छे के दिनों के लिए। उसमें भी बहुत कोताहियाँ उस टीम में थीं, जो जैसा कि मैं बता रही थी कि खान साहब के दौर में मैंने एक फ़िल्म बनाई कोविड पे, मुख्तारा शॉर्ट फिल्म थी, हम 4-5 दोस्तों ने मिलके बनाई थी। तो हमने लॉस एंजलिस में फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा था, हमने वो फ़िल्म वहाँ भेज दी। हमें आइडिया नहीं था, बहुत माइनर सा बजट था हम दोस्तों का ही, तो कि ये हिट हो जाएगी। वो जब फिल्म फेस्टिवल में एक्सेप्ट की गई, उस वक्त उसमें 2200 फिल्म्स थी पूरी दुनिया से। सही। तो फिर शॉर्ट लिस्ट होते 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 3 माह के अंदर जब हमें रात के 3 बजे कॉल आई कि आपकी जो फिल्म है उसने पूरी दुनिया में फर्स्ट प्राइज़ लिया है। क्या एक्सेलेंट बात एक्सेलेंट, है, बिल्कुल। excellent। अच्छा ये फरमाइए कि उस फिल्म में गाना था कोई? नहीं, गाना नहीं, ये शॉर्ट फिल्म एक मैसेज था। ठीक है। Moral- 16 मिनट की ये फिल्म थी। इसमें मुख्तारा मीन्स मुख्तारिया गलवत गई है। जी, बिल्कुल ठीक। वो कोविड में अक्सर देखा जाता था, बहुत सारे लोग कहते थे नहीं जी रेमेडी से ठीक हो जाएंगे, दमदरू से ठीक हो जाएंगे, मेडिकल की तरफ नहीं आते थे लोग। हमने ये वैक्सीन नहीं करवानी, मेडिसिन नहीं खानी, तो उसको लेकर, उसके प्रोजेक्ट को लेकर हमने ये बनाई थी। अच्छा आजकल बहुत सारे सिंगर्स जो है वो ड्रामों के ओएसटी गाते हैं, क्योंकि फिल्मों का अब कोई साउंड ट्रैक नहीं बनता। Exactly। आपने किया ये काम? सर मेरा हाथ नहीं पिया उस पास से अच्छा जाके। कोई गल नहीं, अगे बड़ा वक्त पे है। सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त डॉक्टर उमर आदिल की नज़र में जेड़ी कौम खट कमा रही है वो मेल सराइकी सिंगर्स हैं। ना फिल्म में ना टीवी में, वो ज़ाती मेहंदियों, माइयों, शादियों के फंक्शन में। प्राइवेट फंक्शंस। आप यकीन कीजिए, मेरे साथ आप एग्री करेंगी कि एक एक रात में 50-50 लाख रुपए की दिहाड़ी है। एग्जैक्टली राइट। मैंने 50 ज़रा कम कहा है ताकि वो लोग एतराज़ ना करें, ठीक है जी। आप सराइकी की तरफ आना चाहती हैं क्योंकि सराइकी में बहुत पजीराई है। जी, मैं काफ़ी सारे सॉन्ग्स सराइकी गा चुकी हूँ और बड़ी ही पजीराई मिल चुकी है। अभी मेरा एक सॉन्ग टप्पे माये है, जानी वे जानी, हालांकि सुरीला गाना नहीं उसे कहा जा सकता, आवाम के लिए है और वो ज़्यादा पजीराई मिल रही है। इस तरह सराइकी का एक सॉन्ग चल रहा है, कच्ची शराब, लफ्ज़ ऐसा है लेकिन इसमें शराब का कोई जिक्र नहीं है, इसका नाम सिर्फ लिया गया है अपनी शख्सियत को लेकर के। ठीक।